हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है बाल्य अवस्था, मतलब चाइल्डहुड पीरियड। देखो, यह सीडीपी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर डीएलएड का, या फिर डीएलएड में, या यूपी डीएलएड में। तो ये टेट में भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग जानेंगे कि यह बाल्य अवस्था क्या होती है, बाल्य अवस्था क्या होती है, किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है। पहला है जन्म के बाद मानव विकास की यह दूसरी अवस्था है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के समय को बाल्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। उनकी रुचियों, आदतों, इच्छाओं आदि का निर्माण होता है। साथ ही उनकी औपचारिक शिक्षा भी आरंभ हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पहली अवस्था थी, तो वो क्या थी? वो शिशा अवस्था थी। और उसके बाद दूसरी अवस्था क्या है? तो दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे में जो होती है, अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे में बहुत दूरी, इस अवस्था में बच्चे में बहुत दूरी हो जाती है। इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के समय को बाल्य अवस्था, मतलब 6 से 12, मतलब जो बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो जाता है, उसमें उसे बाल्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार करना मतलब व्यक्तिगत जो समाज में घुल मिल के, या फिर वो फ्रेंड्स बनाकर लोगों के समाज में घुलते मिलते, या फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ दोस्त बनाते हैं। तो इस तरह के बच्चे अपने सामाजिक व्यवहारों का प्रारंभ कर देते हैं। उनकी रुचि आदि इच्छाओं तथा निर्माण होती है। साथ ही उनकी औपचारिक शिक्षाओं का आरंभ होता है। तो मतलब बच्चे को पता चलता है कि उसको किस में इंटरेस्ट है। मतलब बच्चे को जो पता चलता है उसमें किस में इंटरेस्ट है, जैसे कि गाना, नाचना, खेल कूद, या फिर चित्र बना, और इस तरह से बच्चे को पता चलता है कि उनके इंटरेस्ट में जैसे इंटरेस्ट उनकी बदलती रहती है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, मतलब औपचारिक शिक्षा का मतलब फॉर्मल एजुकेशन, मतलब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बाल्य अवस्था के 2 चरण होते हैं। बाल्य अवस्था के 2 चरण होते हैं। पहला है पूर्व बाल्य अवस्था, ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो पूर्व बाल्य अवस्था क्या है? 2 से 6 वर्ष तक की इसकी अवस्था होती है। तो पूर्व बाल्य अवस्था क्या है देखते हैं। इसमें उम्र में शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। यह भाषा विकास की सबसे अहम उम्र होती है। इस समय को खेलने की उम्र और प्रश्न पूछने की उम्र भी कहा जाता है। इस उम्र में 90% तक मानसिक विकास हो जाती है। मतलब इस उम्र में जो शारीरिक और मानसिक विकास इसमें बहुत तेजी से हो जाता है। मतलब इस उम्र में क्या होता है? शारीरिक जो होता है वो शारीरिक विकास का बहुत तेजी से हो जाता है, और बौद्धिक विकास भी बहुत तेजी से हो जाता है। तो यह भाषा विकास की सबसे अहम उम्र, मतलब कहने का मतलब भाषा इस उम्र में सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था में तो भाषा विकास का सबसे अहम उम्र होता है। अहम उम्र होता है। इसमें अब इस समय को खेलने की उम्र और प्रश्न पूछने की उम्र भी, मतलब इस समय को क्या कहते हैं? किन 2 नामों से होता है? तो किन 2 नामों को भी कहा जाता है? तो खेलने की उम्र, क्योंकि इसमें बच्चे इसमें खेलते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। इस समय में प्रश्न पूछने का उम्र भी कहा जाता है। फिर देखते हैं इस उम्र में 90% तक मानसिक विकास होता है। मतलब 90% बच्चे 90% जो मानसिक विकास होता है इस अवस्था में हो जाती है। तो पूरे बाल्यावस्था का मतलब 2 से लेके 6 वर्ष तक की, 2 से 6 वर्ष तक की जो पूरी बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर बाल अवस्था, मतलब 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक का जो अवस्था होता है वो उत्तर बाल्य अवस्था होता है। उत्तर बाल्य अवस्था, इससे क्या होता है?
तो देखते हैं इसे क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था क्या है इसे। तो इसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे संयोग, अनुशासन, टीम वर्क, शिक्षक का प्रभाव इस उम्र में बहुत ज्यादा होता है। इस समय को विद्यालय आयु भी कहते हैं। बच्चे सही गलत का अंतर समझने लगते हैं। मतलब इसमें जो है सामाजिक गुणों का मतलब इसमें क्या होता है, सामाजिक मतलब सोशल स्किल जैसे समाज में हमें कैसे रहना है, वो कैसे सारे गुणों का विकास होगा जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। तो मतलब जैसे सहयोग करना मतलब सहायता करना है, फिर मदद करना, अनुशासन, फिर टीम वर्क करना, फिर शिक्षक का जो प्रभाव होता है, प्रभाव जो होता है इस उम्र में बहुत ज्यादा हो जाता है। इस उम्र में बहुत ज्यादा हो जाता है। इस उम्र में अभिभावक का बहुत मार्गदर्शन होता है और तो उसका प्रभाव इस उम्र में बहुत ज्यादा होता है। तो इस समय जो है विद्यालय की आयु मतलब स्कूल की उम्र भी कहा जाता है। तो क्योंकि बच्चे होते हैं इस उम्र में, इस समय में जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, तो बच्चे में हमें सही गलत का नैतिकता का जो आ जाते हैं, जैसे नैतिकता की भावना आने लगती है धीरे धीरे ये आपके उत्तर बाल्य अवस्था में।